हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट मनस्टेक का ट्यूटोरियल देखने वाले और साथों साथ आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट मनस्टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक फुल स्टैक टू डू एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे, ताकि आपको एकदम आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आप फुल स्टैक मतलब कि हमारी जो मनस्टेक टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आप कंप्लीट किसी भी फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड होगा हमारे मनस्टेक के रिलेटेड, मतलब कि इस मिनी वीडियो में हम यहाँ पर एक कंप्लीट मनस्टेक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो पे जो भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसका हम यहाँ पर डेमो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कंप्लीट जो हमारे मनस्टेक टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट हेल्पफुल प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। आप देख सकते हैं हम काफ़ी क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर के। तो गाइस प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस वीडियोस नाम के सेक्शन में हम यहाँ पर डिफरेंट मनस्टेक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोजेक्ट के वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते रहते, और साथों साथ हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस, नोड जेएस वगैरह जितनी भी हमारी मनस्टेक की टेक्नोलॉजी में जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज आती है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करके मैं यहाँ पर उसको यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते जैसे मैं यहाँ पर वीडियोस पर सेक्शन में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट 3 आवर का एक फुल स्टैक जो हमने मनस्टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंप्लीट ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट की है। तो मैं इस वीडियो की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते तो आपको कंप्लीट मनस्टेक का आइडिया आ जाए और आप यहाँ पर एज ए जॉब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्लीट मनस्टेक टेक्नोलॉजी में जितनी भी टर्म्स है उन सभी को एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम यहाँ पर मनस्टेक का ट्यूटोरियल देखेंगे। तो उसमें मन यानी कि इस मन में जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी है उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा एम, जो कि होता है हमारा मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा ई, जो कि होगा हमारा एक्सप्रेस जेएस, और तीसरा है हमारा आर, जो कि है हमारा रिएक्ट जेएस, और लास्ट में हमारा है एन, जो कि है हमारा नोड जेएस। तो आइए अब इन चारों टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर बारीकी से समझते हैं इन डिटेल में। तो जो सबसे पहला होता है वो होगा हमारा मोंगोडीबी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी यहाँ पर डेफिनेशन को समझ के उसका एकदम ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर किस रोल पर यूज़ करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद आ जाए। तो सबसे पहला होगा हमारा व्हाट इज मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड लीडिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो मोंगोडीबी है वो हमारा एक ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मोंगोडीबी इज रिटन इन C++। तो जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है वो यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर मोंगोडीबी इज हाईली स्केलेबल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेटाबेस। तो हमारा जो मोंगोडीबी है वो एक हाईली स्केलेबल है और यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेटाबेस है। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसकी मदद से हम यहाँ पर हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर डेटाबेस क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे जितनी भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे तो उसके लिए डेटाबेस भी हम यहाँ पर मोंगोडीबी का यूज करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेस जेएस, जो कि होगा हमारा मन में हमारा जो ई होता है वो होता है हमारा एक्सप्रेस जेएस, जो कि एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम यहाँ पर पावरफुल रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते। तो एक्सप्रेस इज अ मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स टू डेवलप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो एक्सप्रेस है वो एक नोड जेएस का मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क है जो हमें यहाँ पर रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है कि उसकी मदद से हम यहाँ पर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इट फैसिलिटीज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ नोड बेस्ड वेब एप्लीकेशन। अगर हम यहाँ पर नोड बेस्ड वेब एप्लीकेशन को यहाँ पर एप्लीकेशन को डेवलप करना हो तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। तो जो हम यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब किए वो सारे यहाँ पर इसके कोर फीचर्स है। तो एक एक करके हम यहाँ पर इसको समझते हैं। तो फर्स्ट वाला है वो है हमारा एलोस टू सेटअप मिडलवेयर्स टू रिस्पॉन्ड टू HTTP रिक्वेस्ट। हमारी एप्लीकेशन में जितनी भी हम यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल होती है वो सारा हमारा इस एक्सप्रेस जेएस की मदद से हम उसको हैंडल कर सकते हैं।
defines a route table which is used to perform different actions based on HTTP method and URL। तो जितनी भी हमारी HTTP मेथड है जो कि होगी हमारी गेट, पोस्ट, पुट, पेज एंड डिलीट, उन सभी को हम यहाँ पर एज यूआरएल करके यूआरएल का यूज़ करके हम डिफरेंट HTTP मेथड को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए राउटिंग के थ्रू। फिर लास्ट में होगा हमारा allows to dynamically render HTML pages based on passing argument to template। मतलब कि हम यहाँ पर एक्सप्रेस.js की मदद से जो हमारे डायनेमिक HTML टेम्पलेट को भी हम यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक्सप्रेस.js की मदद से आप स्टैटिक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सप्रेस.js में यहाँ पर बहुत सारे जो टेम्पलेट इंजन भी हमें आते हैं जैसे कि EJS, पग वगैरह, जितने भी हमारे टेम्पलेट इंजन है उन सभी का यूज़ करके हम यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो एक्सप्रेस.js है वो हमारा Node.js का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम यहाँ पर पावरफुल रेस्टफुल APIs क्रिएट कर सकते हैं। फिर अभी आएगा हमारा तीसरा है जो कि होगा हमारा R, जो कि है हमारा React.js। तो React.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। मेनली हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस मतलब कि फ्रंट एंड में यहाँ पर यूज़ करते हैं। कई लोग इसको फ्रेमवर्क करते हैं लेकिन ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस की कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। तो जो हमारा रिएक्ट है वो यहाँ पर फेसबुक द्वारा क्रिएट किया हुआ है और अभी भी जो हमारा मेंटेनेंस है वो पूरा हमारा यहाँ पर फेसबुक करता है। फिर दूसरा है वो होता है हमारा रिएक्ट इज अ यूजर इंटरफेसिस लाइब्रेरी। तो रिएक्ट यहाँ पर मेनली हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। फिर तीसरा है हमारा रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट। तो रिएक्ट एक यहाँ पर फ्रेम लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। तो React.js में हम यहाँ पर डिफरेंट जो कंपोनेंट है उसको क्रिएट करेंगे। फिर अगर हमारे जो रीयूजेबल कंपोनेंट आता है उसको हम यहाँ पर एक बार क्रिएट करके उन सभी कंपोनेंट को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर React.js सीखना चाहते तो हमारे चैनल पर यहाँ पर कंप्लीट React.js का भी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आने वाले दिवसों में हम यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर React.js के रिलेटेड और Node.js जो Express.js के रिलेटेड कंप्लीट कोर्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को यहाँ पर सपोर्ट करना और जितना हो सके उतना हमारे चैनल को यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी यहाँ पर हमारे चैनल की यहाँ पर रीच बढ़े। तो जो लास्ट वाली जो टेक्नोलॉजी है वो होगी हमारी Node.js। तो Node.js इज एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। मतलब कि Node.js एक ओपन सोर्स है और ये एक यहाँ पर सर्वर एनवायरनमेंट है जिसकी मदद से हम यहाँ पर इस Node.js को हम यहाँ पर सर्वर पर रन कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हम जितनी भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं वो सारी हम यहाँ पर क्लाइंट साइड यूज़ करते हैं मतलब कि ब्राउजर पर। लेकिन जैसे ही हमारा Node.js यहाँ पर आया तो हम यहाँ पर अभी भी हम जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पर सर्वर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर Node.js इज फ्री। मतलब कि हमारा जो Node.js है वो एकदम फ्री है। Node.js रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एंड एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारा Node.js है वो डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म पर रन करता है। जो भी आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें वो सभी में हमारा Node.js है वो रन करता है। फिर लास्ट में आएगा हमारा Node.js यूजेस जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। तो जो Node.js है वो हमारी जावास्क्रिप्ट को एज ए सर्वर पर रन करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हमने यहाँ पर चारों टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आइडिया लिया। तो शॉर्ट में मैं आपको वापस से समझाता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहली टेक्नोलॉजी आएगी वो होगी हमारी एम, जो कि है हमारा MongoDB, जो एक NoSQL डेटाबेस है जिसकी मदद से हम हमारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस पर सेव करेंगे। फिर होगा हमारा ई, जो कि होगा हमारा Express.js, जिसकी मदद से हम यहाँ पर पावरफुल रेस्टफुल APIs क्रिएट करेंगे। फिर तीसरा होगा हमारा आर, जो कि है हमारा React.js, जिसकी मदद से हम यहाँ पर यूजर इंटरफेसिस को क्रिएट करेंगे। फिर लास्ट में हमारा जो एन होगा वो होगा हमारा बैकएंड सर्वर। फिर जो हमारा एक्सप्रेस है वो नोड का ही फ्रेमवर्क है, तो Node.js को एज हम बैकएंड सर्वर यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा डेमो है उसको देखते हैं कि आज की इस वीडियो पर हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे डेमो को देखते हैं। डेमो को देखने से पहले अभी हम यहाँ पर एक और जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मनस्टैक है वो यहाँ पर फुल स्टैक फ्रेमवर्क है कि नहीं। तो आंसर इज यस। तो जो हमारा मनस्टैक है वो एक कंप्लीट फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। आप मनस्टैक की मदद से कंप्लीट फुल स्टैक कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले हम हमारी इस एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन को यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है यूजिंग मनस्टेक। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी को ही स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लोकल OS 3000 पर जो हमारी React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन करें, और फ्रंट एंड में हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ किया है कंप्लीट पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला हेडिंग है वो है हमारा माई टू डोज नाम का, जिसके अंदर एक हमारा टू डो टाइटल है और यहाँ पर एक चेक बॉक्स है जो कि है हमारा इज कंप्लीटेड। मतलब कि अगर यूजर यहाँ पर जो भी उसका टू डो का टाइटल है वो यहाँ पर डालेगा, अगर वो टू डो यहाँ पर कंप्लीट होता है तो वो यहाँ पर टिक करेगा, अगर वो टू डो यहाँ पर पेंडिंग है तो उसी बिना इसी चेक को यहाँ पर चेक किए वो सिंपली एड टू डो पर क्लिक करेगा, तो उसका जो भी टू डो होगा वो यहाँ पर लाइव में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस कंप्लीट एप्लीकेशन को हमने मनस्टेक के यूज़ किया है। तो हमने सबसे पहले फ्रंट एंड में हमने यहाँ पर React.js और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, और बैक एंड में हमने यहाँ पर नोड और एक्सप्रेस.js की मदद से पावरफुल रेस्टफुल एपीआई क्रिएट किए। फिर उन एपीआई को हमने यहाँ पर React.js के साथ कनेक्ट करके हमारी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन कर रही है। तो जो डेटाबेस में हमने ऑलरेडी MongoDB को यूज़ किया है, तो इस सभी को मिला के हमारा मनस्टेक का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी ऑपरेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट वाला देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट में यहाँ पर एक भी टू डो नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें नॉट टू डोज फाउंड करके हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर यहाँ पर एक भी टू डो होगा तो वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन अभी हमारे पास एक भी टू डो नहीं है तो वो यहाँ पर नो टू डोज फाउंड करके हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर एक क्रिएट वाला ऑपरेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखूंगा कोडिंग, कुछ भी यहाँ पर डेमो के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिंग, और अगर ये मेरा कंप्लीट हो चुका हो तो मैं यहाँ पर अगर मेरा कोडिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो सिंपली मैं यहाँ पर इस पर टिक करके अभी जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड टू डो पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं लाइव में जो हमारा टू डो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एपीआई की मदद से जो हमारा टू डो था वो यहाँ पर सेव भी हो चुका है हमारे डेटाबेस में, और साथों साथ यहाँ पर रेंडर होकर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। बिना पेज को रिलोड किए हमने यहाँ पर जैसे ही ऐड टू डो पर क्लिक करें तो हमने जो भी डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली रेंडर करवा दिया। तो आपको ये भी सीखने मिलेगा। एक फ्रेशर के लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ये ज़रूर देखना। तो अभी हमने यहाँ पर जो सबसे पहला ऑपरेशन था क्रिएट वाला वो देखा, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए हमने सिलेक्ट वाला भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर मिल रहा है, तो वो भी ऑपरेशन हमने देखा। तो अभी तीसरा वाला होगा वो हम देखेंगे एडिट के लिए। अगर इस टू डो को हम यहाँ पर एडिट करना चाहे तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में देखेंगे तो जो भी उस टू डो की आईडी थी वो यहाँ पर हमने डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करके जो भी पर्टिकुलर टू डो को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया उसी टू डो के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो होकर मिल रही है। आप देख सकते हैं हमने कोडिंग वाले के टू डो पे यहाँ पर एडिट किया तो उसकी जो भी हमारा टाइटल था वो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो पे आपको यहाँ पर राउटिंग भी सीखने मिलेगा कि किस तरीके से आप React.js में डायनेमिक राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको React.js के बारे में अगर आपको यहाँ पर React राउटर डोम के बारे में जानना है तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर वीडियोस नाम के सेक्शन में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, और अगर आप यहाँ पर सिंपली सर्च भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है, आपको यहाँ पर लिखना है React राउटर। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा React राउटर के डोम के आप देख सकते हैं यहाँ पर React राउटर वर्जन 6 कंप्लीट क्रैश कोर्स जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है उसको आप यहाँ पर एकदम शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो आपको एकदम आसानी से आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर React.js में राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इन सभी वीडियो को यहाँ पर चेकआउट करना मत भूलना, और आप जाएंगे हमारे इस प्लेलिस्ट नाम के सेक्शन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंप्लीट React.js ट्यूटोरियल के रिलेटेड मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, जिसमें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 10 वीडियोस को यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पर डेमो देखेंगे। तो अभी हमने जैसे ही हमने यहाँ पर इस डायनेमिक राउटिंग को देखा तो अभी मैं यहाँ पर इसको अगर इस टू डो को यहाँ पर अपडेट करना चाहूँ तो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर हमारा जो कोडिंग है उसके बाद मैं यहाँ पर 1 लगा के अभी हमारा जो टू डो है वो कंप्लीट है, अगर मैं इसको टिक करके यहाँ पर इसको अनटिक करके अभी जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट टू डो पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अलर्ट होकर शो होकर मिल रहा है कि टू डो है वो हमारा अपडेट हो चुका है। तो ये सारे वैलिडेशन हमने यहाँ पर बैकएंड पे किए हैं, वो तो सारे जितने भी हमारे बैकएंड में वैलिडेशन हो गए वो सारे हम यहाँ पर बैकएंड में से यहाँ पर फेच करके हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे।
फिर अभी जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो हमारा टू डू था वो वापस से यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस पे आ चुका है, क्योंकि हमने वहां पर से अपडेट कर दिया। तो वो जो हमारा टू डू कंप्लीट था वो यहाँ पर अभी पेंडिंग स्टेट पर आ चुका है। और अभी आप यहाँ पर टाइटल में देखेंगे तो हमारा जो टू डू का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हम इसके स्टेटस को वापस से कंप्लीट करेंगे तो वापस से क्लिक करेंगे एडिट पे, और अभी जो हमारा टू डू सिलेक्ट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पर अपडेट टू डू पर क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो टू डू है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो एडिट ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। और जो हमारा लास्ट वाला ऑपरेशन है वो है हमारा डिलीट के लिए। तो सपोज अगर मैं इस टू डू को यहाँ पर डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर डिलीट इस टू डू के सामने जो हमारा डिलीट बटन है उसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं साथों साथ जो हमारा टू डू है वो यहाँ से डिलीट भी हो चुका है और यहाँ पर रिमूव भी हो चुका है। अगर एक भी टू डू नहीं है तो हम यहाँ पर नो टू डूज फाउंड होके यहाँ पर मैसेज हमें शो होकर मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी कंप्लीट यहाँ पर इस कंप्लीट एप्लीकेशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कंप्लीट हमारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेटअप करके स्टेप बाय स्टेप कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मन टू डू नाम का जो एक फोल्डर है वो मैंने यहाँ पर VS कोड टेक्स्ट एडिटर पर ओपन कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर VS कोड को यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लिया है। तो सिंपली अभी जो मन टू डू ऐप है उसके हम यहाँ पर दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होगा वो होगा हमारा क्लाइंट के लिए, जिस पे हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे। फिर जो दूसरा होगा वो होगा हमारा सर्वर नाम का, जिस पे हम यहाँ पर कंप्लीट बैकएंड को यहाँ पर सेटअप करेंगे। मतलब हम यहाँ पर जो हमारे नोड और एक्सप्रेस.js की मदद से जो हम यहाँ पर रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करेंगे उन एपीआईज को हम यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर ब्राउजर पर और यहाँ पर आप सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा Node.js। तो आपको इस सिस्टम में यहाँ पर Node.js मस्ट यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। तो Node.js को यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा nodejs.org पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली इस वाले बटन पर आप रिकमेंड फॉर मोर यूजर वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर Node.js को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको यहाँ पर डाउनलोड करना है और उसको जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो Node.js है वो हमारे इस सिस्टम पर सेटअप हो जाएगा। बिना Node.js के हम यहाँ पर हमारे इस नोड एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर दूसरा आएगा हमारा MongoDB। फिर जो हमारा दूसरा होगा वो होगा हमारा MongoDB। तो आप चाहे तो यहाँ पर MongoDB को दो तरीके से यूज़ करते हैं। सिंपल जो फर्स्ट तरीका है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है MongoDB, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है MongoDB, और यहाँ पर जो MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर ट्राई फ्री पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पर ऑनलाइन MongoDB का जो डेटाबेस है उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पर मैं यहाँ पर आपको जो हमारा MongoDB है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लोकली सेटअप करेंगे, फिर उन MongoDB का यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टैब ओपन करना है और आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है MongoDB कम्युनिटी सर्वर। आप जैसे ही यहाँ पर MongoDB कम्युनिटी सर्वर लिखकर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर mongodb.com/try/community। सिंपली आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड के लिए यहाँ पर हमें पेज ओपन होकर शो होकर मिल रहा है। तो सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा MongoDB का जो करंट वर्जन है वो है हमारा 6.0.2। आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह आपको इसको इंस्टॉल कर लेना ताकि जो हमारा MongoDB है वो हमारे डेटाबेस पर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद अब हम हमारे इस एप्लीकेशन अब हम हमारे इस टू डू एप्लीकेशन की कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मन टू डू नाम का एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया था और उस फोल्डर को मैंने यहाँ पर VS कोड टेक्स्ट एडिटर पर ओपन कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में हमारे इस टेक्स्ट एडिटर के लिए मैं यहाँ पर VS कोड का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मन टू डू ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया। तो अभी इस मन टू डू ऐप नाम के फोल्डर में हम यहाँ पर दो सेपरेट फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला फोल्डर होगा वो होगा हमारा फ्रंट एंड के लिए और दूसरा होगा हमारा बैक एंड के लिए। तो हम यहाँ पर एक क्लाइंट और सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो
ये सबसे पहले हम हमारे इस एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पर बैकएंड को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है और जिसका नाम यहाँ पर लिखूंगा सर्वर। तो कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा बैकएंड है उसको बिल्ड करेंगे। तो अभी हम इस सर्वर नाम के फोल्डर में हमारा कंप्लीट बैकएंड को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस सर्वर नाम के फोल्डर पे। तो सबसे पहले अभी हमें इस सर्वर नाम के फोल्डर को एज ए नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होगा, ताकि हम इस सर्वर नाम के फोल्डर पे डिफरेंट जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है उसका यूज कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पर इस सर्वर नाम के फोल्डर को एज ए नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर VS कोड में जो इनबिल्ट टर्मिनल मिलता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मन टू डू ऐप नाम के फोल्डर पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेविगेट करना होगा हमारे सर्वर नाम के फोल्डर पे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD और यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे सर्वर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्वर नाम के फोल्डर पर आ चुके हैं। तो शुरुआत में मैंने आपको जैसे ही आपने यहाँ पर आपकी सिस्टम में आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक यहाँ पर npm भी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो अभी हम यहाँ पर npm की मदद से इस कंप्लीट सर्वर नाम के फोल्डर को नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे npm init और यहाँ पर आपको सिंपली -y फ्लैग देके यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा सर्वर नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक एम्प्टी package.json फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो आपको सिंपल एक कमांड लिखना है npm init -y। तो npm init का मतलब है जो नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर init यूज करेंगे। और अगर हम बिना -y फ्लैग को यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे ही अगर हमने यहाँ पर -y फ्लैग लगा दिया तो इसका मतलब है जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पर यस हो जाएगा। तो हमारे जो एम्प्टी फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो भी हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस है उन सभी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल कमांड लिखेंगे npm और यहाँ पर लिखेंगे I और सबसे पहला हमारा पैकेज होगा वो होगा हमारा एक्सप्रेस, जिसकी मदद से हम यहाँ पर रेस्टफुल APIs क्रिएट करेंगे हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो सिंपल मैं लिखूंगा एक्सप्रेस और स्पेस देके जो हमारा दूसरा पैकेज होगा वो होगा हमारा कोर्स। तो कोर्स पैकेज की मदद से हम हम यहाँ पर लिखेंगे कोर्स। जो हमारा कोर्स पैकेज होगा उसकी मदद से जब भी हम हमारी इस कंप्लीट बैकएंड एप्लीकेशन को हम यहाँ पर फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारी जितनी भी हमारी API है उन सभी को हम यहाँ पर जैसे सर्वर हमारे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो यहाँ पर कोर्स पॉलिसी की एरर शो होती है उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर कोर्स पैकेज का यूज करते हैं। फिर हमारा जो तीसरा होगा वो होगा हमारा मोंगूस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मोंगूस पैकेज की मदद से हम यहाँ पर हमारे मोंगोडीबी के साथ डेटाबेस के साथ हम यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर मोंगूस पैकेज का यूज करते हैं। मोंगूस पैकेज की मदद से हम यहाँ पर मोंगोडीबी में डेटा को स्टोर, रिट्रीव, गेट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इन तीनों पैकेज का इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हम जो हमारे तीनों पैकेज है वो हमारे सर्वर नाम के फोल्डर पे यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में हमारे सर्वर नाम के फोल्डर पे यहाँ पर नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसमें इन सारे पैकेज की इंफॉर्मेशन और यहाँ पर जितने भी हमारे पैकेज है सारे इस नोड मॉड्यूल में यहाँ पर स्टोर हो गए। तो उस साथों साथ यहाँ पर package.log.json फाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो कंप्लीट पैकेज है वो सारे हमारे सर्वर नाम के फोल्डर पर इंस्टॉल हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और साथों साथ यहाँ पर हमारे package.log.json फाइल है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि हम यहाँ पर जब भी हम हमारे इस एप्लीकेशन को यहाँ पर कोड लिख के सेव करेंगे तो जो हमारा नोड का जो बैकएंड सर्वर है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर नोडमोन पैकेज का यूज करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर कमांड लिखना है npm I और अब की बार जो हमारा पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे हम एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पर सिंपली -d फ्लैग लगा दूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट पर्पज के लिए चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर npm i-d करके आपको सिंपली यहाँ पर लिख लेना है नोडमोन और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो नोडमोन पैकेज है वो भी हमारे इस एप्लीकेशन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आप हम जाकर चेक करेंगे हमारे इस package.log.json फाइल में। आप देख सकते हैं हमारी जो package.json फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं जिसके अंदर डिपेंडेंसी सेक्शन में हमने यहाँ पर जो तीनों पैकेज को इंस्टॉल किया था वो तीनों की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो हो रही और जो हमारा नोडमोन पैकेज है वो हमारे इस डेव डिपेंडेंसी पे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे चारों पैकेज है वो यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो
अभी हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पर एक एंट्री फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्वर नाम के फोल्डर पे यहाँ पर एक index.js फाइल क्रिएट कर लूँगा, जो कि होगी हमारी एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर से हम यहाँ पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप सभी कोडिंग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर मॉडर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा पैकेज.json फाइल में, और यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर हमें की वैल्यू पेर ऐड करना होगा, जो कि होगा हमारा टाइप, और इसको हम यहाँ पर एज अ मॉड्यूल यहाँ पर इसको असाइन कर देंगे और उसको सेव करेंगे। तो अभी हम जो हमारे मॉडर्न लेटेस्ट जो सिंटेक्स है ES6 जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली, उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली अभी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम हमारी कंप्लीट हमारी एंट्री फाइल को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे एक्सप्रेस को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, जो हमारा एक्सप्रेस नाम का पैकेज इंस्टॉल हुआ था वो। तो अभी हम इस एक्सप्रेस पैकेज का हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट एप इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टेंस क्रिएट किया उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। फिर अभी हम यहाँ पर एक और पोर्ट भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो जिस पोर्ट पे हमारी कंप्लीट बैकएंड एप्लीकेशन यहाँ पर रन करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू हम यहाँ पर 9000 पोर्ट देंगे। तो इसको यहाँ पर सेव करूंगा। तो हमारा पोर्ट भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पर इंस्टेंट भी हमारा क्रिएट किया। तो अभी हम यहाँ पर एक एंट्री एपीआई क्रिएट करेंगे। जब भी हमारी एप्लीकेशन के स्लैश पर कोई विजिट करेगा तो हम यहाँ पर एज अ रनिंग के लिए हम यहाँ पर डेमो के लिए एपीआई यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा ऐप जो हमारा इंस्टेंट क्रिएट किया है, और उसके अंदर हम यहाँ पर गेट मेथड मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट को जो भी इस यूआरएल पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वहाँ पर गेट रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पर 2 पास करना होगा। सबसे पहला हमें यहाँ पर यूआरएल पास करना होगा, और दूसरा हम यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर एज यूआरएल में यहाँ पर स्लैश पास करूंगा, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा कॉलबैक फंक्शन, जिस पे हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। आपको इस सिंटेक्स को आपको याद रखना है, क्योंकि कंप्लीट एपीआई हम इसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर app.get, मतलब कि इस एप्लीकेशन पर जब भी कोई इस यूआरएल पर गेट रिक्वेस्ट होगा तो हमारा कॉलबैक फंक्शन हमें मिल जाएगा, और उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पर यूजर को सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा response.send, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल मैसेज देंगे एपीआई इज रनिंग। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टम HTML और यहाँ पर JSON फाइल भी यहाँ पर यूजर को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर API को डिफाइन कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों मिल चुका है। अभी हम इस कंप्लीट एप्लीकेशन को हम यहाँ पर पोर्ट पर रन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखूंगा ऐप डॉट, उसके अंदर हमें यहाँ पर लिसन मेथड मिलता है वो, और इसमें अंदर हमें सबसे पहला हम यहाँ पर पोर्ट को पास करेंगे, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था वो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पोर्ट, और यहाँ पर दूसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा कॉलबैक फंक्शन। तो जैसे ही हमारी इस एप्लीकेशन हमारे इस पोर्ट के साथ कनेक्ट होगी तो हमारा जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली console.log करूंगा, और अब की बार मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके मैं यहाँ पर लिखूंगा एपीआई। इस तरीके से मैं मैसेज दूंगा एपीआई इज रनिंग ऑन http://localhost, इस तरीके से। और जो अब की बार जो हमारा पोर्ट होगा वो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो कंप्लीट एप्लीकेशन का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिए है। अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज करके कंप्लीट स्ट्रक्चर वाइज एपीआई को डिफाइन करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इस हमारी इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं। तो इसके लिए हमें जो नॉर्मल पैकेज को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था तो उसके हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी टेस्ट वाली स्क्रिप्ट है उसको मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा, और जो हमें सिंपली यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा डेव, और अब की बार जो हमने नोडमन पैकेज था उसको हम यहाँ पर हम लिखेंगे नोडमन, और जो हमारी एंट्री पॉइंट फाइल का नाम है वो है हमारे index.js। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स, और इसको सेव करूंगा। फिर अभी मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके अभी हम यहाँ पर उस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्वर नाम के फोल्डर पे यहाँ पर आ चुके। तो सिंपली अभी हमें कमांड लिखना है npm, और यहाँ पर आपको लिखना है रन, और जो हमारा इस कमांड का जो स्क्रिप्ट का नाम है वो, तो मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर डेव लिख के यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो जो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन है वो हमारे सर्वर पर यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी एपीआई रनिंग ऑन http localhost 9000 पर हमारी एप्लीकेशन है जो वो यहाँ पर रन करे, क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज शो करवाए थे index.js में। आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा जैसे ही हमारे इस पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर कनेक्ट हो गई तो हमारा जो console.log है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमें यूजर
स्लैश यूआरएल पर हमें जो बैकएंड रिस्पॉन्स के तौर पे हमें यहाँ पर एपीआई रनिंग मिल रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर स्लैश पर विजिट करेगा तो हमारी जो एपीआई है और रिस्पॉन्स के तौर पे हमें ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से चेंज करके मैं जैसे ही सेव करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है यूजिंग नोड पैकेज, नोड मोन पैकेज। तो जैसे ही अभी हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कंप्लीट हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो पर हम यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करने वाले। तो इस सर्वर नाम के फोल्डर पे हम डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहला फोल्डर होगा वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, वो होगा हमारा कंफिग नाम का, जिसके अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर स्टोर होगी। उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा हमारा मॉडल्स नाम का, जितने भी मॉडल हो गए डेटाबेस के रिलेटेड वो सारे मॉडल हम इस पर यहाँ पर स्टोर करेंगे। फिर साथों साथ हम यहाँ पर रूट के लिए फोल्डर क्रिएट करेंगे और हमारे कंट्रोलर के लिए भी यहाँ पर फाइल को फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर्स। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर इतने ही यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किए। अभी अगर आगे कुछ भी और रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे यहाँ पर उसको क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले हमारी इस एप्लीकेशन को हमारे MongoDB के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस कंफिग नाम के फोल्डर पे और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर db.js। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा db.js और इसमें हमारे MongoDB के साथ कनेक्शन का यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर mongoose पैकेज का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करूँगा mongoose को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। और अभी हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि फंक्शन की मदद से हम हमारे इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली कॉन्स्ट कनेक्ट टू मोंगो, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा। और ये जो हमारा कंप्लीट फंक्शन होगा वो होगा हमारा असिंक्रोनस। तो यहाँ पर हम असिंक अवेट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा इस तरीके से। और साथों साथ मैं जो कनेक्ट टू मोंगो है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो हमारा कनेक्ट टू MongoDB है वो। तो अभी हम इसके अंदर एक कोड लिखेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट res, जिसमें हमारी कनेक्शन को स्टोर करूंगा। और यहाँ पर अवेट का यूज़ करके अभी जो हम यहाँ पर mongoose है उसके अंदर हमें यहाँ पर कनेक्ट मेथड मिलता है उसका यूज़ करूंगा। और अभी हम यहाँ पर जो हमारे MongoDB के साथ कनेक्शन का स्ट्रिंग है वो यहाँ पर पास करेंगे। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर MongoDB को इंस्टॉल करे हुआ था। अगर आपने लोकली MongoDB का यूज़ किया है तो आप वो वाली स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन MongoDB का यूज़ किया है तो आपको वो वाली जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पर पास करनी होगी। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पर MongoDB को एज ए लोकली इंस्टॉल किया है। तो मैं जो यहाँ पर पाथ लिखूँ वो आपको यहाँ पर राइट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा MongoDB, यहाँ पर हम लिखेंगे MongoDB : और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। और जो हमारा पोर्ट होगा वो होगा हमारा 27017। और यहाँ पर स्लैश दे के अभी हमें जो भी डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे MongoDB के साथ एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उसमें सारी हमारी इंफॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा to_mon, इस तरीके से मैं कुछ भी यहाँ पर डेटा टाइप लिख लूँगा to_mon ऐप नाम का और यहाँ पर इसको सेव करूँगा। तो अभी जो हमारा कलेक्शन का नाम क्रिएट होगा वो होगा हमारा to_mon ऐप। और अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा RES है वो यहाँ पर ट्रू होता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर console.log करवाएंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको सेव करूँगा। और अभी जो हमने यहाँ पर MongoDB के साथ कनेक्शन का कोड हमने यहाँ पर कंप्लीटली लिख लिए है। तो सिंपल अभी हम इस कंप्लीट फंक्शन को हमारे इस एंट्री पॉइंट पे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली नीचे लिखूंगा इंपोर्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा कनेक्ट टू मोंगो। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ऑटो सजेशन भी मिल रहा है। सिंपली हम लास्ट में यहाँ पर .js लगा देंगे, वरना यहाँ पर हमें एरर शो हो सकती है। तो इसको यहाँ पर सेव करके अभी सिंपली ये वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ पर नीचे मैं कॉल कर दूंगा इस तरीके से। जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करके इसको सेव करूंगा और डेटाबेस पे जाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कनेक्टेड का मैसेज हो रहा है। इसका मतलब हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा MongoDB के साथ कनेक्शन का कोड है वो यहाँ पर लिख लिया है। हमने यहाँ पर सिंपली mongoose के अंदर जो कनेक्ट मेथड मिलता है उसका यूज़ किया और वो जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको सिंपली आप पास करेंगे तो हमारा डेटाबेस के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो दूसरा काम होगा वो हम यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे हमारे टूडो एप्लीकेशन के लिए। तो हम जाएंगे इस मॉडल नाम के फोल्डर पे और यहाँ पर एक सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा टूडो model.js। इस तरीके से मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हमारा कंप्लीट मॉडल है वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो हमारा mongoose है उसको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारे एप्लीकेशन के हम यहाँ पर स्कीमा को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट टूडो
और स्कीमा यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा और इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमें जो यहाँ मोंगूस है उसके अंदर एक यहाँ पर स्कीमा नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ये जो ऑब्जेक्ट स्कीमा है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता है और अभी हम यहाँ पर साथ हमारे जो यहाँ पर कॉमा दे के हमारे जो टाइम स्टैम्प है उसको भी हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, ताकि जब भी हमारा रिकॉर्ड सेव हो साथ हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो भी यहाँ पर सेव होता रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अभी हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन में हम यहाँ पर दो ही फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पर दोनों को ही डिफाइन करेंगे। सबसे पहली होगी वो होगी हमारी टाइटल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल और इसकी जो हमारी टाइप होगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप। यहाँ पर हमें कैपिटल में यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। और साथों साथ जो हमारा इज कंप्लीटेड होगा, मतलब कि अगर टुडो हमारा कंप्लीट हुआ तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसको बुलियन भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। तो अभी जो हमारा टुडो स्कीमा है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। अभी इस टुडो स्कीमा की मदद से हमें यहाँ पर मॉडल को जनरेट करना होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट जो हमारा टुडो मॉडल इस तरीके से इक्वल टू जो हमें यहाँ पर मोंगूस है उसके अंदर यहाँ पर एक और मेथड मिलता है जो कि है हमारा मॉडल। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर नाम जनरेट करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो हमारा नाम है वो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टूडोस और यहाँ पर कॉमा देके जो हमारा टूडो स्कीमा है उसको यहाँ पर पास कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो अभी जो हमारा टूडो मॉडल है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली अभी इस टूडो मॉडल को अदर फाइल में यूज करने के लिए हमें साथ साथ इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो हमारा टूडो मॉडल है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा और उसके यहाँ पर सेव करूंगा। तो अभी हमारा जो कंप्लीट मॉडल है हमारे टूडो एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी इन टूडो मॉडल को हम यहाँ पर बाद में यूज कर सकते हैं ताकि हम इस कंप्लीट हमारे डेटाबेस के साथ हम यहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। तो जो हमारा टूडो स्कीमा है वो भी हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के लिए राउटिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम राउट क्रिएट करेंगे हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो मैं जाऊँगा इस राउट में और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा और मैं इसका नाम लिखूँगा टूडो रूट्स.js इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए जितनी भी हमारी एपीआई रूट्स होंगे वो सारे हम इसी के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा एक्सप्रेस को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस इस तरीके से। फिर अभी हमें एक राउटर का यहाँ पर इंस्टेंस भी क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर इक्वल टू हमारे एक्सप्रेस के अंदर भी हमें यहाँ पर राउटर मिलता है उसका हम यूज करेंगे। इस तरीके से इसको कॉल कर देंगे और जो हमारा राउटर है उसको साथों साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर साथों साथ जो हमारा राउटर है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया। अभी हमें जितनी भी हमारे रूट्स होगा वो मैं यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा एपीआई रूट्स इस तरीके से मैं यहाँ पर मैसेज शो करूँगा। और अभी हम यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल था वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। फिर यहाँ पर जो हम यहाँ पर कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा इसके लिए, तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर में एक फाइल क्रिएट करूँगा और ये इसका नाम लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा यहाँ पर टूडो controller.js इस तरीके से। और इस टूडो कंट्रोलर में मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा क्लास टूडो कंट्रोलर इस तरीके से। और इसके अंदर हम यहाँ पर मेथड डिफरेंट जितने भी मेथड है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेथड क्रिएट करूँगा स्टैटिक की मदद से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट ऑल टूडोज नाम का एक मैसेज करूँगा जिसमें हम यहाँ पर सारे टूडोज को यहाँ पर गेट करवाएंगे और ये होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस। और इसके अंदर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे और साथों साथ इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और जो हमारा कंप्लीट क्लास है उसको साथों साथ यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो हमारा टूडो कंट्रोलर है वो इस तरीके से, और इसको सेव करूंगा। अभी इस कंप्लीट टूडो कंट्रोल को हम हमारे रूट्स के साथ यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे रूट्स होंगे वो यहाँ पर लिखूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा रूट होगा वो होगा हमारा राउटर डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे और जितने भी हमारे स्लैश टूडोस है वो सारे हम यहाँ पर फेच करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्लैश टूडोस का यूज़ किया और यहाँ पर सिंपली कॉमा देके अभी मैं यहाँ पर जो हमारा ये वाला कंट्रोल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा टूडो कंट्रोल। आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर ऑटो सजेशन भी मिल चुका है। सिंपली हमें लास्ट में जाकर यहाँ पर .js को यहाँ पर लगा देके इसको सेव करेंगे और यहाँ पर कॉमा देके जो हमारा टूडो कंट्रोल है उसको यूज करेंगे और उसके अंदर जो डॉट करके जो हमने मेथड क्रिएट किया था गेट ऑल टूडोज नाम का वो यहाँ पर कॉल कर देंगे। आप चाहें तो कंट्रोल में यहाँ पर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लास का यूज करके उसमें यहाँ पर स्टैटिक मेथड का यूज किया है। तो
इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट सभी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राउटर डॉट गेट का भी यहाँ पर यूज़ किया है। तो अभी हम यहाँ पर इस कंप्लीट रूट को हम यहाँ पर हमारे index.js में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर हम जितने भी हमारे रूट्स होंगे उन सभी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम जाएंगे index.js पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कोर्स पॉलिसी को भी यहाँ पर और जो भी हमारे रिक्वायर्ड मिडिल है उन सभी को यहाँ पर सेटअप कर लेते। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा कोर्स पैकेज को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स इस तरीके से, और जो हमारा कोर्स पैकेज है वो भी इसके नीचे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा app.use, और जो हमारा कोर्स पैकेज है उसको यहाँ पर इस तरीके से कॉल करूँगा। और साथों साथ जो हम यहाँ पर जेसन डेटा को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा app.use, और एक्सप्रेस के अंदर जो हम यहाँ पर डॉट यहाँ पर लिखेंगे जेसन, और इस तरीके से अभी हम यहाँ पर जेसन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो जितनी भी हमारे रूट्स है उन सभी को यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट टूडो रूट्स फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्लैश, और जो हमारा रूट्स फोल्डर है उसके अंदर जो हमारा टूडो रूट्स है उसको डॉट जेएस लगाकर इस वाले टूडो रूट्स को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। और सेम इसी के नीचे हमारे जितने भी रूट होंगे उसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा app.use, और अब की बार जो हमारा यहाँ पर यूआरएल बनेगा वो स्लैश हम लिखेंगे API/v1 इस तरीके से, और सिंपली जो हमारा रूट है उसको यहाँ पर पास करके इसको सेव करेंगे। तो अभी जो हमारा API यूआरएल बनेगा वो होगा हमारा सबसे पहले जो मेन डोमेन है वो, और उसके /API/v1 और स्लैश में जाकर जो हमारा टूडो रूट्स में जितने भी रूट हो गए वो यहाँ पर गेट हो गए। तो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रूट है उसको डिफाइन कर लिया। तो अभी हम यहाँ पर जाकर इस टूडो कंट्रोल को भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा स्टैटिक गेट ऑल टूडो होगा, तो इसके लिए अभी हमारा जो सबसे पहला वर्क होगा वो तो सभी टूडो को यहाँ पर गेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो हमारा मॉडल की जनरेट किया था उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट जो हमारा टूडो मॉडल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और लास्ट में यहाँ पर डॉट जेएस लगाकर इसको सेव करेंगे। फिर अभी यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को हम साथों साथ यहाँ पर टेस्ट भी करेंगे जब हमारी कंप्लीट एपीआई यहाँ पर रन हो जाएगी उसके बाद। तो जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर स्लैश पर विजिट करेगा तो हमारा जो मतलब जो हमने यहाँ पर एपीआई रूट डिफाइन किया है उस पर जैसे ही विजिट करेगा तो हमारा इस कंट्रोल का ये वाला मेथड चलेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अभी यहाँ पर जो क्लाइंट को जो भी हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी बाय मिस्टेक एरर रही तो क्लाइंट को हम यहाँ पर सेंड कर पाए। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स में हम यहाँ पर स्टेटस कोड भेजेंगे, वो भेजेंगे हम यहाँ पर 400, और साथों साथ हम यहाँ पर उसको जेसन भी भेज देंगे, और उसमें जो हमारा मैसेज होगा वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, और यहाँ पर हम जो हमारा इस एरर में जो हमारा मैसेज मिलेगा वो डायरेक्टली हम यूजर को यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। फिर सभी टूडो गेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन कॉन्स्ट फेच ऑल टूडोज, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, और ये होगा हमारा कंप्लीट अवेट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अवेट, और जो अभी हमारा जो टूडो मॉडल है उसके अंदर हम यहाँ पर एक फाइंड मेथड अप्लाई करेंगे, और इसमें यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। अभी जितने भी इस टूडो मॉडल में जितने भी रिकॉर्ड होगा सारे फेच होकर यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इन जितने भी हमारे टूडो है वो हम यहाँ पर यूजर को सेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसमें हम यहाँ पर 200 सेंड करेंगे, और यहाँ पर डॉट जेसन करके जो हमारा फेच ऑल टूडो है उसको यहाँ पर पास करके इसको सेव करूंगा। तो अभी हमारे जो कंप्लीट टूडो है वो यहाँ पर फेच टूडो के लिए यहाँ पर हमने कंप्लीटली यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पर इस टूडो को यहाँ पर चेक करेंगे हमारे एपीआई रूट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर जो VS कोड में इनबिल्ट जो हमारा थंडर क्लाइंट नाम का एक्सटेंशन आता है उसका यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी यहाँ पर इस थंडर क्लाइंट वाले एक्सटेंशन का यूज़ करना है तो आपको जाना होगा यहाँ पर एक्सटेंशन पे, और यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है थंडर क्लाइंट। इस तरीके से आप जैसे ही थंडर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थंडर क्लाइंट शो कर मिल रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जो मैंने यहाँ पर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेज जैसे कि जो भी हमें यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन और जो भी आता है उन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर VS कोड में रहते हुए इस थंडर क्लाइंट को यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थंडर क्लाइंट को यूज़ करूंगा टेस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। तो हमारे इस एप्लीकेशन में यहाँ पर काफ़ी एपीआई रूट हो गए, तो हम यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं जो ओल्ड वाली कलेक्शन है उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर
अभी हम यहाँ पर क्लिक करके कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जिसका जो नाम रखूँगा वो रखूँगा टूडो एप्लीकेशन इस तरीके से, और यहाँ पर एंटर प्रेस करके अभी जो हमारा टूडो एप्लीकेशन का वो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी इस कलेक्शन में हम डिफरेंट रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू रिक्वेस्ट करूँगा, और ये जो होगी वो होगी हमारी गेट ऑल टूडोज के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट ऑल टूडोज और यहाँ पर इसको सेव कर लूँगा। फिर अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर URL देना होगा, और जो मेथड होगी वो सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स शो होकर मिलेगा। तो अभी हमारा जो मेन URL होगा वो होगा हमारा http:// और यहाँ पर आएगा हमारा लोकल होस्ट :9000 जो हमारा मेन है वो। फिर हमारा आएगा /API/v1 और यहाँ पर /todos करके। तो ये हमारा API URL बनेगा। सबसे पहला हमारा होगा मेन डोमेन, और जो ये वाला होगा ये हमने यहाँ पर मेन API में यहाँ पर डिफाइन किया था वो। फिर ये हमारे जो रूट्स फाइल में क्रिएट किया था वो। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 200 ओके मिल रहा है, जो भी हमने यहाँ पर स्टेटस में यूजर को यहाँ पर सेंड किया था वो। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि जो हमारा मॉडल है उसमें अभी एक भी डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया। इसके लिए हमें जो रिस्पॉन्स में यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट यहाँ पर हमें शो होकर मिल रहा है। तो अभी हम जैसे ही आगे यहाँ पर टूडो को क्रिएट करेंगे तभी हम यहाँ पर क्रिएट करके भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले API को हमने टेस्ट कर लिया, तो इसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेंगे। फिर अभी यहाँ पर हम क्रिएट करने के लिए एक और रूट को डिफाइन करके सिंपली मैं इसी को यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा, और अब की बार सिंपली मैं यहाँ पर मेथड चेंज करूँगा, यहाँ पर करूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अब की बार जो हमारा URL होगा वो सेम होगा लेकिन हमारी मेथड है वो यहाँ पर चेंज होगी। और यहाँ पर गेट और टूडोज ना होकर मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड न्यू टूडो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, और इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करके इस कंट्रोल में जाकर यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लूँगा इसी के नीचे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक, और ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पर ये भी होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस, और इसमें भी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर देंगे। अभी जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो हमें वापस से ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा, और जो हमारा एरर होगा वो सिंपली यहीं से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर यूज़र है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट की बॉडी में हमें यहाँ पर टाइटल और इस कंप्लीट सेंड करेंगे। जो भी हम यहाँ पर फ्रंट एंड में यहाँ पर जो भी हम डेटा डालेंगे वो, तो सबसे पहले उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर ग्रैब कर लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेस.js के ऊपर कोर्स को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन पर 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेस.js का कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बारीकी से इन सभी यहाँ पर टर्म्स को यहाँ पर समझाऊंगा। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को यहाँ पर लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यूजर जो हम यहाँ पर सेंड करेगा वो सेंड करेंगे हमारे टाइटल, और जो इस कंप्लीटेड है वो यहाँ पर सेंड करेगा। तो उसको हमने यहाँ पर सबसे पहले इसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमने यहाँ पर उसको फेच कर लिया। तो अभी इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर लेता हूँ। फिर अभी हम यहाँ पर इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि यूजर है वो हम यहाँ पर टाइटल, और जो हमारा इस कंप्लीट है वो यहाँ पर शो हमें यहाँ पर सेंड कर रहा है कि नहीं। इसके लिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर लूँगा। और अगर हमें इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पर एम्प्टी होगा तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट का यूज़ करके सिंपली ये वाला जो यहाँ पर इसको यहाँ पर वापस से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको सेव करूँगा। और अब की बार यहाँ पर मैसेज में मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर यूजर यहाँ इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज नहीं सेंड करेगा तो वो उसको रिस्पॉन्स के तौर पर ये वाला मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट ऐड टूडो, इसके लिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके जो अभी जो हमारा टूडो मॉडल है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करके इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो जो सबसे पहला था वो होता हमारा टाइटल के लिए, और वो ये टाइटल हम यहाँ पर जो हमें रिक्वेस्ट बॉडी में से मिल रहा है उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हमारा की और वैल्यू दोनों सेम है तो सिंपली हम यहाँ पर इस तरीके से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा इस कंप्लीट है वो भी हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो अभी जो हमारा कंप्लीट टूडो है वो इस एड टूडो में है। सिंपली अभी इन एड टूडो को हम यहाँ पर सेव करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट सेव एड टूडो, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर अवेट का यूज़ करके यहाँ पर मैं लिखूंगा अवेट जो एड टूडो है उसके अंदर हम यहाँ पर सेव मेथड को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो कंप्लीट टूडो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर जैसे ही हम अगर हमारा जो सेव एड टूडो यहाँ पर ट्रू होता है तो हम यहाँ पर यूज़र को यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिंपली
ये जो वाला रिस्पॉन्स है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसी के नीचे यहाँ पर पेस्ट करके अब की बार जो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे वो करेंगे 200 और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे टूडो एडेड क्रिएटेड, इस तरीके से मैसेज शो करूँगा टूडो क्रिएटेड और इसको यहाँ पर सेव करूँगा। तो जो भी हमारा टूडो क्रिएटेड के लिए भी कोड है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते, तो जाएंगे हमारे थंडरबर्ड क्लाइंट पे और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड न्यू टूडो, इस तरीके इसलिए फिर अब की बार जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट और जो हमारा यूआरएल होगा वो सेम इसी तरह होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको सेव करेंगे। फिर अभी हमें यहाँ पर जो यूजर को हम यहाँ पर टाइटल और इस कंप्लीट हमें यहाँ पर एज ए रिक्वेस्ट के थ्रू हमें यहाँ पर सर्वर पर सेंड करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें बॉडी पे और यहाँ पर जेसन के तौर पर हम यहाँ पर उसको सेंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल सेंड करेंगे और टाइटल में मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टडी, इस तरीके से। और दूसरा जो हमारा होगा होगा हमारा इज कंप्लीटेड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इज कंप्लीटेड और ए होगा हमारा यहाँ पर ट्रू, इस तरीके से मैं यहाँ पर सेंड करके इसको सेव करूंगा। अभी जैसे ही हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 200 ओके मिल रहा है, मतलब कि अभी हमने यहाँ पर आई थिंक हमने यहाँ पर मिस्टेक किया। वापस ही जाएंगे हमारे इस टूडो रूट्स पे और कंट्रोल पे जाकर इसको यहाँ पर सेव करेंगे और एड न्यू टूडो, वापस ही यहाँ पर जाएंगे एड न्यू टूडो, यहाँ पर स्लैश राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर इसको अभी हमने सेव नहीं किया था इसके लिए हमें शो मिल रहा है। अभी जैसे ही वापस यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मैसेज में टूडो क्रिएटेड मिल रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर लिखा था वो मैंने सेव नहीं किया था। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए सेव करके यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर मैसेज में टूडो क्रिएटेड मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा टूडो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। टूडो क्रिएट हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा गेट ऑल टूडो पे और अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एम्प्टी मिल रहा है, लेकिन अभी हमने एक टूडो को यहाँ पर ऐड किया है। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमने जो भी टूडो यहाँ पर क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हमारा क्रिएट और जो पोस्ट करने के लिए जो हमारी दोनों एपी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। इसी तरह हम यहाँ पर एक सिंगल टूडो गेट करने के लिए एक एपीआई को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर बाद में जो हमारे होगी वो इन सभी को करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राउटर डॉट गेट और अब की बार हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कोमा और यहाँ पर कोलन करके आईडी लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट सिंगल डेटा, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा। उसके अंदर इसको सेव करके इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और टूडो कंट्रोल में जाकर इसी के नीचे उस मेथड को यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँगा और इसी के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैटिक और ये वाला इसको यहाँ से पेस्ट करके ये होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस और इसके अंदर से भी वापस से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अब की बार जो हमारा ट्राई कैच अगेन हम यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ करेंगे सभी में। तो यहाँ पर ये वाला रिस्पॉन्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव करूँगा। और अभी जो हमारी आईडी जो हमने यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज़ किया है हमें ये रूट पे, तो इस आईडी को भी हमें यहाँ पर गेट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा डेटा मिलेगा वो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर हम जो आईडी मिलेगी उसको यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में। जितने भी हमारे पैरामीटर हो गए वो सारे हम यहाँ पर इस रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में मिलेगा और उसमें से हमने यहाँ पर आईडी को यहाँ पर गेट कर लिया। तो अभी हम यहाँ पर अगर हमारी आईडी होगी तो ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ आईडी, इस तरीके से। अगर आईडी हमें नहीं मिलेगी तो हमारा जो यूआरएल होगा वो यहाँ पर इनवैलिड होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस वाले मैसेज को वापस से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करके अभी इसको मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पर अभी यहाँ पर लिखूँगा इनवैलिड यूआरएल, इस तरीके से कुछ भी मैसेज शो करूँगा। यहाँ पर इसको सेव करेंगे और अगर हमारी आईडी यहाँ पर मिलती है इसका मतलब हमारा डेटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली, मतलब कि आईडी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा फेच सिंगल डेटा, इस तरीके से। और ये होगा हमारा कंप्लीट अवेट। और अभी जो हमारा टूडो मॉडल है उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट फाइंड बाय आईडी मेथड यूज़ करेंगे और जो भी हमारी आईडी थी उसको यहाँ पर पास कर देंगे, ताकि जो भी आईडी पास करेंगे उसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे उस वाले डेटा को। तो मैं यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट करके इसको सेव करूँगा और जो फेच सिंगल डेटा इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको 200 और यहाँ पर मैसेज में डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको यहाँ पर सेव करके अभी जैसे ही यहाँ पर सेव करूँगा तो हमें यहाँ पर सिंगल डेटा के लिए फेच के लिए भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख लिया। वापस से जाएंगे टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर टूडो में यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फेच सिंगल डेटा, इस तरीके से। और यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको सेव करूँगा और जो अब की बार जो हमारा यूआरएल होगा वो सेम यही बनेगा, लेकिन साथ में अभी हम यहाँ पर
आईडी को भी यहाँ पर पास करना हो तो यहाँ पर कोमा दे के वापस जाएंगे हमारे गेट और टूडो पे, और ये वाली जो आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा क्योंकि इस वाले डेटा को हम यहाँ पर गेट करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट करके इसको सेव करेंगे। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते जो भी आईडी हमने यहाँ पर सेंड की थी उन्हीं के रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो होकर मिल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साथों साथ यहाँ पर क्रिएटेड डेट और यहाँ पर अपडेटेड डेट जो टाइम स्टैम्प है वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी हमारा जो तीसरा राउट है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करा है। अभी हमारे जो 2 राउट बचे और एडिट और डिलीट के लिए उन दोनों को हम यहाँ पर साथ साथ डिफाइन कर लेते। सबसे पहला हम यहाँ पर एडिट के लिए करेंगे तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा पुट, और जो लास्ट में होगा वो हमारा होगा वो डिलीट के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। और जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेट डेटा इस तरीके से, अपडेट टूडो इस तरीके से, और यहाँ पर डिलीट टूडो इस तरीके से मैं सिंपली मैसेज को चेंज कर लूँगा और इसको यहाँ पर सेव करूँगा। और अपडेट टूडो को यहाँ से कॉपी करके इस टूडो कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर इसको एक नई मेथड क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक, और ये भी होगा हमारा असिंक्रोनस, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों यहाँ पर रिसीव हो जाएगी इस तरीके से। अभी वापस से हमें यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्राई कैच, और यहाँ पर इसी को ही यहाँ पर सेंड कर देंगे। और ये जो हमारा कोड होगा वो हमारे अपडेट के लिए होगा, तो वापस हम यहाँ पर जो आईडी है उसको यहाँ पर ले लेंगे हमारे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स इस तरीके से। और यहाँ पर ट्राई कैच के ब्लॉक में हम यहाँ पर सबसे पहले आईडी को चेक करेंगे अगर हमारी आईडी मिलती है तो, वरना हम यहाँ पर जो एल्स वाला पार्ट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर सिंपली उसको पेस्ट करके इसको सेव करेंगे। फिर जैसे ही हमारी आईडी यहाँ पर रिसीव हो जाएगी तो अभी हम यहाँ पर अपडेट करने का कोड लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट अपडेटेड। यहाँ पर सिंपली हम अवेट का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अवेट। जो अभी हम यहाँ जो टूडो मॉडल है उसके अंदर हम यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज़ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर आईडी तो मिल चुके, तो सबसे पहले जो भी हमारी आईडी है उसको हम यहाँ पर पास करेंगे और दूसरा में हम यहाँ पर जो भी डेटा को हम यहाँ पर अपडेट करवाना हो वो पास करेंगे। तो यूज़र हमें जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सेंड करेंगे उन सभी को मैं से वैल्यू को मैं यहाँ पर अपडेट करवाना हो तो सिंपली हम लिखूंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस तरीके से, इसको यहाँ पर सेव कर लूँगा। फिर इसी के नीचे मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा ये वाला मैसेज यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर अब की बार 200 यहाँ पर शो के मैं यहाँ पर लिखूंगा टूडो अपडेटेड इस तरीके से मैं यहाँ पर मैसेज भी शो करूँगा साथ साथ, और इसको सेव करेंगे। तो अभी जो हमारा अपडेट टूडो के लिए वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अभी लास्ट में हमारा जो डिलीट के लिए वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर लिए ताकि हम बाद में इन सभी को फिर हम यहाँ पर टेस्ट कर पाए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा टूडो कंट्रोल में और इसी के नीचे जो हमारा स्टैटिक मेथड है उसके नीचे मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा इस तरीके से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर हमें यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे इसी तरह, यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करके वापस से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर अभी हमें वापस से यहाँ पर जो आईडी थी वही मिलेगी, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसी को यहाँ पर कॉपी करूँगा इस वाली आईडी को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर ट्राई कैच के ब्लॉक में हम वापस हम इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि हमारे आईडी हमें मिल रही है कि नहीं इसके लिए। लेकिन अब की बार जो हमारा इस वाले मेथड को यहाँ से यहाँ पर रिमूव करके सिंपल हम लिखेंगे अवेट, और जो हमारा टूडो मॉडल है उसके अंदर हमें मिलेगा डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इस तरीके से, और सिंपली हमें इस आईडी को यहाँ पर पास कर देना है। फिर यहाँ पर टूडो अपडेटेड की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा टूडो डिलीटेड। अभी इसको सेव करके अभी जो हमारा कंप्लीट टूडो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन कर दिया है। तो वापस से जाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितने भी हमारे रूट्स है वो सारे को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए, और उसमें जितने भी हमारे डेटा है वो सारे हमने यहाँ पर उसको यूज़ कर लिया। तो अभी जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड क्लाइंट में और यहाँ पर इन दोनों के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और ये होगा हमारा अपडेट टूडो के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट टूडो और इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, और जो मेथड होगी वो होगी हमारी पुट, और अभी के लिए जो हमारा डेटा होगा सिंपली यही होगा क्योंकि इसी आईडी को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, फिर इसको सेव करके अभी जो हमने यहाँ पर आईडी तो यहाँ पर सेंड कर दी, लेकिन अभी आप देख सकते मुझे इस वाले जो सेंड करूंगा तो जो इस वाला डेटा है उसका जो टाइटल है वो हमें यहाँ पर स्टडी मिल रहा है, लेकिन हमें इस टाइटल को चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे स्टडी नंबर 1 और इसको हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। तो जाएंगे हमारे क्योंकि हमने इस वाली एपीआई को हमने यहाँ पर लिखा है, तो जाएंगे यहाँ पर बॉडी में और यहाँ पर जो हमारा टाइटल होगा इस तरीके से हम टाइटल
और ए हम सेंड करेंगे स्टडी नंबर 1 इस तरीके से, और यहाँ पर कॉमा देके यहाँ पर मैं लिखूंगा इज कंप्लीटेड, और ये हम देखें उसको फॉल्स। अभी सेव करके अभी जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो आप देख लीजिए हमें जो टूडो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ये वाला जो डेटा था वो इस आईडी पे अपडेट हो चुका है। अभी वापस से हम जाकर यहाँ पर आप देख लीजिए अभी हमें यहाँ पर स्टडी और ट्रू मिल रहा है, लेकिन अगेन जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा जो रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करूंगा तो अब की बार जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पर स्टडी नंबर 1 आ रहा है और जो इज कंप्लीट है वो यहाँ पर फॉल्स हमें शो होकर मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो अपडेट वाली टूडो की जो हमारी एपीआई है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। अभी हमारी लास्ट एपीआई है वो यहाँ पर डिलीट के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिलीट टूडो इस तरीके से, और इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और इसको यहाँ से इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके सिंपली मैं यहाँ पर मेथड को चेंज करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस वाली आईडी का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो टूडो है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। लेकिन अब वापस से जाएंगे गेट और टूडो पे, अगर अब मैं यहाँ पर सेंड करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते अभी हमें यहाँ पर एम्प्टी मिल रहा है, क्योंकि जो हमने इस वाली आईडी का जो डेटा था उसको हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। इसके लिए अभी हमें यहाँ पर गेट होकर नहीं मिल रहा है। तो वापस हम इस सभी एपीआई को हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। सॉरी, तो सबसे पहला हमें यहाँ पर ऐड टूडो के लिए क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐड टूडो वाली एपीआई में यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट की ये वाली सेंड की। अभी जैसे मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमें मैसेज में यहाँ पर टूडो क्रिएटेड मिल रहा है। इसका मतलब हमारा टूडो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी जाएंगे गेट ऑल टूडोज पे और यहाँ पर जैसे सेंड करूंगा तो हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसकी जो आईडी है वो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, क्योंकि बाकी भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए और यहाँ पर सिंगल डेटा को फेच करने के लिए अभी ये वाली जो हमारी आईडी है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस आईडी से। और जैसे मैं अभी सेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं इस आईडी से जो भी हमारा डेटा था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अभी हम वापस से यहाँ पर अपडेट टूडो पे के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पर से वापस से जाकर इसको पेस्ट करके जो स्टडी नंबर 1 है उसको यहाँ पर टू करूंगा और यहाँ पर इसको ट्रू सेट कर दूंगा इस तरीके से, और इसको सेव करके अभी जैसे मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो टूडो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। और गेट और टूडोज पे जाके मैं यहाँ पर जैसे सेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे स्टडी नंबर 2 हो चुका है और हमारा जो टूडो है वो यहाँ पर ट्रू हो चुका है। और लास्ट वाला जो हमारा डिलीट के लिए है उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस वाले आईडी को, और जैसे मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा टूडो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। वापस से जाएंगे हम गेट ऑल टूडोज पे और जैसे ही सेंड पर क्लिक करूंगा तो अभी जो हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पर एम्प्टी मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा कंप्लीटली डेटा है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट हमारी जितनी भी हमारे बैकएंड में एपीआई थी वो सारे हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट बैकएंड है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशन के लिए जो कंप्लीट बैकएंड है वो उन सभी को यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल किए, डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करके हमने यहाँ पर सभी फाइल को यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोल की मदद से इन सभी एपीआई रूट को यहाँ पर डिफाइन किया। फिर जैसे कोई यूजर इस एंड पॉइंट पर रीड करेगा तो हमारे जो कंट्रोलर में जितनी भी मेथड थी सेपरेट वो सारी मेथड यहाँ पर कॉल होके रिस्पॉन्स के तौर पर हमने यहाँ पर डिफरेंट स्टेटस को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप हमारे एप्लीकेशन का जो बैकएंड है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अभी हमारा वर्क होगा, अभी हमारा जो सर्वर है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। अभी जितनी भी हमने सभी एपीआई यहाँ पर इन 5 एपीआई क्रिएट किए वो हम यहाँ पर हमारे जो React.js में हम यहाँ पर फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे और उस React.js में सारी एपीआई को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी जो टूडो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। तो चलिए अब हम हमारे इस एप्लीकेशन के लिए हमारे इस फ्रंट एंड को बिल्ड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारी टूडो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे क्लाइंट नाम के फोल्डर पे हम यहाँ पर एक React.js की एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे और उसमें हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करके डिफरेंट पैकेज का यूज़ करके हम हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले React.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करके हम यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर मन टूडो ऐप नाम में है, तो इसी फोल्डर पर हम यहाँ पर क्लाइंट नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर ज्ञान पैकेज मैनेजर का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर npm भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर React की एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए यहाँ पर ज्ञान पैकेज मैनेजर का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर कमांड लिखना है ज्ञान और यहाँ पर स्पेस देके आपको लिखना है क्रिएट और अगेन स्पेस देके आपको यहाँ पर लिखना है React और यहाँ पर ऐप। अभी हमारा जो फोल्डर का नाम होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंट। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लाइंट लिख के जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो
हमारे इस मन टू डो नाम के यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट नाम का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और हमारी जो React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो जब तक हमारी इस एप्लीकेशन के React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप हो जाए फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हमारा जो क्लाइंट नाम का फोल्डर है उसमें हमारी कंप्लीट React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर पे यहाँ पर हम नेविगेट होकर और सबसे पहले जो हमारी React.js की एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल हम कमांड लिखेंगे यान और सिंपली लिखूंगा यान स्टार्ट। जैसे ही आप यहाँ पर यान स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी जो React.js की एप्लीकेशन है वो हमारे ब्राउजर पर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे जब तक हमारी React.js की एप्लीकेशन हमारे ब्राउजर पर रन हो जाए तब तक। तो अभी जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर में हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रेंडर होकर हमें मिल जाएगी। इसको यहाँ से क्लोज करके मैं हमारे क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पर लोकल 3000 पोर्ट ओपन करूँगा। तो जो हमारे React.js की सॉरी यहाँ पर वापस यहाँ पर इसको क्लोज करके यहाँ पर सिंपली लोकल 3000 यहाँ पर क्लिक करके तो अभी जो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हमें शो होकर मिल रहे। तो अभी इन सभी हम इन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव करके हम हमारी कस्टम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को यहाँ पर एप्लीकेशन को सेटअप करके जो हमने बैकएंड में जितनी भी एपीआई क्रिएट की है वो सारे हम इस पे यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो जाएंगे तो सबसे पहले जो भी हमारी अनयूज फाइल है उन सभी को यहाँ से रिमूव करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर app.cs से जो भी फाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ उन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा इस तरीके से। फिर जाएंगे हमारी index.js पे इसको यहाँ से क्लोज करके जो भी हमारी अनयूज है उन सभी को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, जैसे कि हमारा जो रिपोर्ट वेब वाइटल है वो, और जो हमारा index.css है उसको भी यहाँ से रिमूव करके इसको सेव करूँगा। और app.js में जाकर इन सभी को यहाँ से रिमूव करके मैं सिंपली RAFC का यूज़ करके यहाँ पर सेव करूँगा। तो इससे हम यहाँ पर एक रिएक्ट एरो फंक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर आपको भी ये फीचर चाहिए तो आपको जाना होगा एक्सटेंशन पे और यहाँ पर ES6 इस तरीके आपको यहाँ पर लिखना है ES6। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स इस वाले यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप इस तरीके से इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे ही सेव करके अभी जाकर मैं इस ब्राउज़र को यहाँ पर चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें जो डिफ़ॉल्ट ऐप वाली का कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो अभी बारी है हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड पैकेज है उन सभी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम नेविगेट हो गए सबसे पहले हमारे क्लाइंट नाम के फोल्डर पे और यहाँ पर यान पैकेज मैनेजर की मदद से हम यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा यान और यहाँ पर लिखेंगे ऐड और सबसे पहला पैकेज होगा वो हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम यहाँ पर पेज डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। फिर दूसरा हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम एक्जियोस की मदद से हम React.js में यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। फिर तीसरा जो होगा हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग और यहाँ पर हमें राउटिंग के को भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर इन तीनों पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे जो तीनों पैकेज है हमारी से React.js की एप्लीकेशन पे यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिपेंड होता है हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के पास, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कंप्लीट React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। हम जाएंगे package.json पे और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो बूटस्ट्रैप है और एक्जियोस और रिएक्ट राउटर डोम है वो सभी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी हमें सबसे पहले हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हमारे index.js पे। तो इसके लिए मैं इसी के नीचे हम यहाँ पर इंपोर्ट हमारे जो बूटस्ट्रैप की CSS है उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा bootstrap/dist और यहाँ पर इसके CSS फोल्डर में हमें जो यहाँ पर bootstrap.css है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको सेव करूँगा। और साथों साथ हम यहाँ पर JS को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट bootstrap इस तरीके से यहाँ पर dist यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखेंगे dist/js और इसके अंदर जो हमारा bootstrap.bundle.js है इसको यहाँ पर सेव जैसे ही अभी यहाँ पर सेव करके अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पर लग चुका है। इसका मतलब अभी हम यहाँ पर हमारे बूटस्ट्रैप को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमें जो बूटस्ट्रैप को हमने यहाँ पर सेटअप कर लिए, अभी हम इस SRC फोल्डर में हम यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, वो होगा हमारा पेजेस नाम का। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा पेजेस और इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पेज होगा वो होगा हमारा home.js जो कि हमारा होम पेज होगा। और दूसरा हम यहाँ पर एडिट पेज के लिए करेंगे तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा edit.js। इन दोनों पेज को अभी हमने यहाँ पर इंस्टॉल के लिए दोनों को यहाँ पर RAFC करके एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा साथों साथ इन दोनों को। तो
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा RAFC, इसको सेव करेंगे। फिर अभी हम हमारी इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर राउटिंग को यूज़ करेंगे, इस दोनों को यहाँ पर हम राउट करने के लिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे index.js पे और यहाँ पर इसके नीचे हम यहाँ पर ब्राउजर राउटर को इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट फ्रॉम, वो आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में से। तो इसके लिए मैं इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसके अंदर आएगा हमारा ब्राउज़र राउटर। तो ये इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, इसको सेव करेंगे। अभी हमारे जो इस ब्राउज़र राउटर को हम रैप करेंगे हमारे इस कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसी के नीचे जो हमारा ब्राउज़र राउटर है उसको यहाँ से कॉल कर दूंगा और जो ऐप कंपोनेंट है उसको इसके अंदर इसको यहाँ पर सेव करूँगा। तो जो हमारा ब्राउज़र राउटर है वो इस कंप्लीट एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे वो हमारे राउटिंग के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ब्राउज़र राउटर का वर्क होता है हम इस ब्राउज़र के साथ कनेक्ट कर देते ताकि हम यहाँ पर React.js में राउटिंग को यूज़ कर पाए। अभी जाएंगे हमारे app.js पर और यहाँ पर डिफरेंट राउट को यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, वही आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डोम में से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिएक्ट राउटर डोम। तो इसमें से हम यहाँ पर राउट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, रूट को, और यहाँ पर साथों साथ यहाँ पर रूट्स को भी यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे। इन दोनों की मदद से हम हमारी एप्लीकेशन में जो राउटिंग है उसको यहाँ पर सेटअप करेंगे। और यहाँ पर इस डिव को यहाँ से रिमूव करके सिंपल एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करके इस ऐप को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसके अंदर जो हमने रूट्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया उसको यहाँ पर रैप कर देंगे इस कंप्लीट से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रूट्स और इसके अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशन के रूट हो गए वो हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा राउट और इस राउट में हम यहाँ पर दो प्रॉप्स पास करने को। सबसे पहला जो प्रॉप होगा वो होगा हमारा पाथ, कि इस पाथ पे हमें कौन सा वाला कंपोनेंट को रेंडर करवाना है वो। तो पाथ में मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लैश और जो कंपोनेंट हमें रेंडर करवाना है वो है हमारा एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा जो हमारा होम कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर होम लिखूंगा आप देख सकते मुझे यहाँ पर ऑटो सजेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर होम में जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ऊपर हमारा जो होम कंपोनेंट है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका। सिंपली यहाँ पर इसको क्लोज करके साथों साथ इसको भी यहाँ से क्लोज करूंगा, उसको यहाँ पर सेव करूंगा। तो जो हमारा सबसे पहला रूट है वो यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। और उसी के साथ साथों साथ हम यहाँ पर एडिट के लिए भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा एडिट और जो हमारा एडिट होगा वो होगा हमारा डायनेमिकली। तो मैं यहाँ पर वापस से कॉलन यहाँ पर देके ID लिखूंगा और अब की बार जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पर एडिट। तो यहाँ पर लिख के इसको यहाँ पर सेव करूँगा। तो जो भाई हमारा दोनों कंपोनेंट है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। वापस से जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पर लोकल 3000 पे जो हमारा होम कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश पर हमने इस वाले कंपोनेंट को रेंडर करा है। और अगर मैं यहाँ पर स्लैश और यहाँ पर एडिट करके कुछ भी यहाँ पर 1 यहाँ पर लिखूँ तो जो हमारा एडिट कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट एप्लीकेशन का राउटिंग है वो यहाँ पर वर्क करे। तो अभी हमारा सबसे पहला काम होगा हम इस कंप्लीट होम पेज को यहाँ पर डिजाइन करेंगे, फिर उसमें यहाँ पर जितनी भी हमारी एपीआई थी उन सभी को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने इस कंप्लीट पेज को यहाँ पर ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है। तो मैं आज की इस वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर कोड लिखा। अगर मैं यहाँ पर कोड लिखने बैठूंगा तो हमारा जो वीडियो की लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैं आपको कोड लिख के मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी कोड को यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस होम कंपोनेंट और एडिट दोनों के लिए मैं यहाँ पर कोड को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंप्लीट हमारे बूटस्ट्रैप पेज को यहाँ पर डिजाइन कर लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिव टैग का यूज करें, मैं यहाँ पर इसका जो बूटस्ट्रैप में मैं यहाँ पर क्लास कंटेनर क्लास प्रोवाइड है उसका यूज किया। और शेडो देने के लिए मैं यहाँ पर शेडो LG और जो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके जितनी भी आइटम है वो सेंटर में करके यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर डिजाइन किया। मैंने यहाँ पर कॉल MD8 और यहाँ पर रो का यूज करके अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट पेज को यहाँ पर डिजाइन कर लिया है। तो अभी मैं जाकर यहाँ पर ब्राउजर पर चेक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट पेज है वो यहाँ पर शो होकर मिल रहा है। अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो इस वीडियो का सोर्स कोड मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहीं जाकर आसानी से इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टूडो है वो हमने यहाँ पर स्टैटिकली डिफाइन किया है। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी एपीआई को यहाँ पर इंटीग्रेट करके इन कंप्लीट यहाँ पर इस टूडो एप्लीकेशन को हम यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे इस जितनी भी हमारे टूडो है उसको हम यहाँ पर डायनेमिकली डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि अगर हमें कुछ भी यहाँ पर डिजाइनिंग में यहाँ पर चाहिए तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसको यहाँ पर से वॉच कर सकते। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम एपीआई को यहाँ पर इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा यूज स्टेट को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे यूज स्टेट और यहाँ पर साथों साथ यूज इफेक्ट का भी यूज़ करूँगा ताकि हम यहाँ पर एपीआई का कॉल करने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ पर एक स्टेट में क्रिएट करूँगा जिसमें हमारा जितने भी हमारा स्टेट होगा वो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट टू डूज कॉमा सेट टू डूज इस तरीके से, और यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ करके
यहाँ पर इसको एम्प्टी पास कर दूंगा। अभी हम यहाँ पर यूज स्टेट का यूज इफेक्ट का यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा और अभी यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन के साथ मैं यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट पास कर दूंगा ताकि जो हमारा यूज इफेक्ट है वो एक ही बार चले। अगर आपको रिएक्ट जेएस के बारे में आइडिया नहीं कि किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर एक आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पर प्लेलिस्ट नाम के सेक्शन में आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिएक्ट जेएस के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। आपको यहाँ पर व्यू फुल लिस्ट पर क्लिक करके अब अभी मैंने यहाँ पर इतने सारे वीडियोस को यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे और साथों साथ मैंने यहाँ पर रिएक्ट में जितने भी हमारे हुक होते हैं उन सभी को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। अभी मैंने 3 हुक को यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर तीनों को यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन किए। आप इस वीडियो के बाद इस कंप्लीट हमारी इस वीडियो को यहाँ पर प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक्सेस कर देना। इन सभी के लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आप हमारे चैनल को यहाँ पर जाकर जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपको भी यहाँ पर शो होकर मिलेगा। तो मेक श्योर आप हमारी कंप्लीट यहाँ पर चेक करना मत भूलना। तो अभी हम यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे डेटा को यहाँ पर फेच करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट फेच ऑल टू डू इस तरीके से और ये होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और साथों साथ जो हमारा फेच ऑल टू डू है उसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर कॉल भी कर दूंगा ताकि हमारा साथों साथ यहाँ पर कॉल भी हो जाए। फिर इसके अंदर अभी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे डेटा को सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा कॉन्स्ट RES, जो भी हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा वो RES और यहाँ पर अवेट का यूज़ करके हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जो एक्जियोस को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था वो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस इस तरीके से और इसको सेव करके अभी यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्जियोस, उसके अंदर हम यहाँ पर गेट मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा API URL है वो यहाँ पर पास करेंगे। तो ये हमारा जो कंप्लीट API है वो हमने यहाँ पर स्टोर करके रखी। तो यहाँ पर गेट और टू डूज के लिए जो हमारा URL है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और चाहेंगे हमारे यहाँ पर इस home.js पे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि इस वाले को यहाँ पर हिट करेगा तो जितने भी हमारे टू डू है वो यहाँ पर RES में स्टोर हो जाएंगे। अभी डायरेक्टली हम यहाँ पर जो हमारा सेट टू डूज है उसके अंदर यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RES डॉट डेटा, जितना भी हमारे इस रिस्पॉन्स में डेटा होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर टू डूज में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे इस टू डू में जितने भी टू डू हो इस टू डू को यहाँ पर हम डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए इसी के नीचे मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करूँगा और अभी हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा टू डूज है वो, और यहाँ पर हम इस तरीके से हम लिखेंगे अगर टू डोज की जो लेंथ है यहाँ पर मैं लिखूंगा टू डोज डॉट लेंथ। अगर वो यहाँ पर सॉरी मेरे यहाँ पर माउस का कीबोर्ड का ग्लिच है इसके लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर वो 0 से ग्रेटर देन हुई तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर रेंडर होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 1। अदरवाइज जो हम यहाँ पर एक TR का यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा TR और इसके अंदर एक यहाँ पर TD का यूज़ करूँगा मैं TD, और इस TD में हम यहाँ पर लिख लेंगे नो टू डोज फाउंड। इस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज शो करवाएंगे और इसकी जो हमारी कॉल स्पैन होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 5 इस तरीके से, और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अगर अभी हम इस कंप्लीट TR को यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर डायरेक्टली इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर मैप मेथड को भी यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डोज डॉट मैप और इसके अंदर हमें एक आइटम रिसीव हो जाएगी हर वक्त। तो मैं यहाँ पर इस आइटम को यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करके सिंपली जो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे और रिटर्न में हम यहाँ पर डायरेक्टली इस TR को यहाँ पर पेस्ट करके इसको यहाँ पर सेव करूँगा। और अभी जाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो अभी जो हमारा एक भी टू डू यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, वापस से हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर रिक्वेस्ट करते गेट ऑल टू डू पे। तो अभी आप देख सकते हैं हमें जो टू डू है वो यहाँ पर एम्प्टी है, इसके लिए हम यहाँ पर नो टू डूज फाउंड करके हम यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कॉल स्पैन भी हमारा वर्क नहीं कर, तो ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर होम पेज पे जाकर इसको सेव करेंगे और यहाँ पर जाकर सिंपली हम यहाँ पर इसको इस तरीके से 5 यहाँ पर इसको सेव करेंगे और देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर नहीं वर्क करा है TR में। तो इसको भी हम यहाँ पर एक बार देखेंगे। यहाँ पर कॉल स्पैन में 4 कोई बात नहीं, अभी हम आगे इसको यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। तो अभी जो हमारा एक भी टू डू है इसके लिए यहाँ पर शो करें। तो अभी हम यहाँ पर जितने भी हमारे टू डू हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर डायनेमिक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले इस TR को हम यहाँ पर की देंगे। तो इस की में हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम में जो भी हमें ._id मिलती है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस TDO में भी हम इन सभी को यहाँ पर डायनेमिक यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम ._id। फिर इसका जो टाइटल होगा वो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम डॉट जो हमारा टाइटल है वो
फिर तीसरे में अभी हमें यहाँ पर बेज शो करवाना होगा। अगर जो हमारा आइटम के अंदर जो इज कंप्लीटेड यहाँ पर ट्रू मिल रहा है तो ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली जाएंगे हमारे बूटस्ट्रैप पे और यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर बेज सर्च करूँगा। यहाँ पर बेज सर्च करके मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। अभी हम यहाँ पर नीचे नीचे देखेंगे कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बेज शो कर मिल रहा है। तो सिंपली हमें यहाँ पर सक्सेस अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस तीसरे वाले का सक्सेस का। तो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर हमें कंडीशन भी देनी होगी इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे अगर जो हमारा आइटम डॉट इज कम्प्लीटेड है वो अगर हमारा ट्रू है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रिपल इक्वल टू, अगर हमारा जो वो ट्रू है तो हम यहाँ पर सिंपली इस वाले को यहाँ पर रेंडर कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर इसको अलग यहाँ पर इसको अभी हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली मैं से लिखूंगा कंप्लीटेड, और अगर हमारा टू नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये अभी हमारा जो टू डू है वो यहाँ पर पेंडिंग में है, इसके लिए इसलिए। और जो अभी के लिए हम यहाँ पर इस वार्निंग वाला जो है उसको यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर इस सक्सेस की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा वार्निंग इस तरीके से, और यहाँ पर इसको सेव कर लूँगा। अभी जाकर चेक करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो अभी एक भी टू डो नहीं, इसके लिए हमें नो टू डो जा रहा है। जब भी हम यहाँ पर एक टू डो यहाँ पर अभी यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करते हैं एड टू डो के लिए, तो यहाँ पर एड टू डो में ट्रू यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा ट्रू, और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँ तो अभी हमारा जो टू डो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सेंड करेंगे तो अभी जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें जो टू डो है वो यहाँ पर फेच होकर मिल रहा है। साथ स्टडी और जो हमारा कंप्लीटेड है, क्योंकि हमारा जो टू डो है वो हमने यहाँ पर टू सेट किया था तो इसके लिए वो यहाँ पर कंप्लीटेड है, और यहाँ पर एडिट और डिलीट यहाँ पर वर्क करे। तो जो हमारा फेच टू डो वाला जो फंक्शनलिटी है उस एपीआई को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली गेट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर वर्क करेंगे इस टू डो आइटम को यहाँ पर ऐड करने के लिए। जैसे कि यूजर यहाँ पर क्लिक करके ऐड करेंगे तो हमें जो टू डो है वो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो इसको यहाँ से क्लोज कर लूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी जितनी भी वैल्यू होगी उन सभी को हम यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट इनपुट कॉमा सेट इनपुट, इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट इनपुट करूँगा। और यहाँ पर हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज स्टेट, और इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा सबसे पहला होगा हमारा टाइटल, और जो दूसरा होगा यहाँ पर इसको यहाँ से इस तरीके से, और दूसरा होगा वो होगा हमारा इज कंप्लीटेड, और ये भी होगा हमारा एम्प्टी। इस तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। फिर अभी जाएंगे हम यहाँ पर नीचे, यहाँ पर इस इनपुट पे इसका जो नाम होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो नाम देंगे वो होगा हमारा टाइटल देंगे। फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो हम देंगे इस जो इनपुट में, हम यहाँ पर जो टाइटल है वो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट डॉट टाइटल। और अभी हम यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस कंप्लीट इनपुट की वैल्यू को यहाँ पर होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमें यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस इवेंट ऑब्जेक्ट में जो हम यहाँ पर सेट इनपुट में यहाँ पर सेट करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम स्प्रेड कर देंगे जितनी भी हमारी ओल्ड वैल्यू है वो। और अभी साथों साथ हम यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट टारगेट, इसका जो नाम है वो इस तरीके से, और साथों साथ जो इस ई डॉट टारगेट इसकी जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर इसको वैल्यू के तौर पर यहाँ पर सेंड कर देंगे। अभी इसको सेव करूँगा। तो अभी जब हमारे इस इनपुट में चेंज होगी तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारे इस वाले स्टेट में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसके लिए भी हम यहाँ पर कर लेंगे। इसका जो नेम है वो इस कंप्लीटेड है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन चेंज। जो ये वाले को सेम यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, और अब की बार जो ई डॉट टारगेट की जगह हम यहाँ पर चेक का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर इसको सेव करके यहाँ पर सेव करूँगा। फिर अभी हम जैसे ही अभी हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पर होल्ड करके रखा है, इन दोनों वैल्यू है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्टोर होगी। तो चलिए अब जैसे ही हमारे फॉर्म सबमिट होगा तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबमिट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हैंडल सबमिट इस तरीके से, और इस हैंडल सबमिट को मैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कॉल भी यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट जो हैंडल सबमिट है वो, और ये है हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस। और यहाँ पर हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसको यहाँ पर इसकी जो एक्शन है उसको मैं यहाँ पर प्रिवेंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसकी मदद से जो हमारा पेज रिफ्रेश है वो नहीं होगा। और अभी हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके इनपुट को चेक कर लेते हैं कि जो हमारे इनपुट में वैल्यू है वो हमें मिल रही है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर इसको सेव करके अभी इसको जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पर कंसोल में जाकर हम चेक करते हैं कि हमारे वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रही। यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेमो इस तरीके से, और इसको यहाँ पर चेक करता हूँ।
और अभी जैसे मैं ऐड टुडे पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस टाइटल में डेमो मिल रहा है और जो हमारा इस कंप्लीटेड है वो हमें यहाँ पर ट्रू होकर मिल रहा है। अगर मैं अभी इसको अनटिक करके ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है और जो हमारा डेमो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो डेमो ये वाला जो इनपुट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। अभी सिंपली हमें इस पर हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करना है। तो सिंपली अभी जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ मैं जो प्रिवेंट डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देगा। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्राई कैच और अभी हम यहाँ पर अलर्ट भी करवा देंगे। अगर कुछ भी यहाँ पर एरर होगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरर। जो एरर के अंदर जो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स उसके अंदर जो हमारा डेटा है और उसके अंदर जो हमारा मैसेज है वो इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर इसी के अंदर हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करके यहाँ पर एक्जियोस में हम यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, पोस्ट करेंगे इस यूआरएल पे और यूआरएल होगा वो सेम यही होगा। यहाँ से इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करके अभी जो हमें डेटा भेजेंगे वो हमारे जो इस इनपुट में जितना भी डेटा है वो भेजेंगे। अभी यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा RES इक्वल टू रिस्पॉन्स में। फिर यहाँ पर हम अलर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखूँगा अलर्ट RES डॉट डेटा और उसके अंदर जो हमारा मैसेज है वो और इसको यहाँ पर सेव करूँगा। फिर जो हमारा डेटा है वो भी हमें यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा डेटा ऐड तो होगा लेकिन हमें यहाँ पर पेज हमारा रिफ्रेश करना होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा अभी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डेमो और यहाँ पर इसको इस कंप्लीट को ट्रू करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू डू पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं हमें जो टू डू है क्रिएट हो चुका है। ओके करूँगा फिर यहाँ पर अभी रिलोड करूँगा तो अभी देख सकते हैं हमें जो डेमो है और रिलोड करने के बाद आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर लाइव में यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करेंगे। इसी के नीचे मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रेंडर नाम की एक स्टेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखूँगा सेट रेंडर और बाय डिफॉल्ट इसको हम यहाँ पर फॉल्स रखूँगा। और अभी इस यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर ठीक कर ले तो रेंडर और इसको यहाँ से कॉपी करके इसके बाद अभी हम यहाँ पर इस पर यहाँ पर फेच करेंगे ताकि जब जब हमारे सेट रेंडर की वैल्यू चेंज होगी तब तक हमारा यूज इफेक्ट चलेगा और इसको यहाँ पर हम ट्रू कर लेंगे। इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट रेंडर हो और यहाँ पर ट्रू होगा। इसको सेव करेंगे और अभी जाकर इसको यहाँ पर रिलोड करके अभी जैसे मैं यहाँ पर डेटा ऐड करूँगा मैं यहाँ पर सपोज हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टाइप करके यहाँ पर इस कंप्लीट पर ट्रू करके जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू डू पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो लाइव में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप चाहे तो इस अलर्ट को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस वाली अलर्ट को। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा फिर यहाँ पर तो अब की बार इस रिसोर्स की हमें ज़रूरत नहीं तो यहाँ से इसको रिमूव करके अभी जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्रिएट के लिए और यहाँ पर रीड के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करा है हमारा एप्लीकेशन। तो अभी हमारा जो तीसरा ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा एडिट के लिए। जैसे ही यूजर इस एडिट पर क्लिक करेगा तो हमारा जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए और साथों साथ हमें यहाँ पर जिस भी डिटेल को हम यहाँ पर एडिट करें उसकी डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर हमें वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो चलिए उसका कोड लिखते हैं। इसके लिए नीचे जाएंगे और जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो हम इसके ऊपर हम यहाँ पर लिंक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिंक यूज़ करूँगा और लिंक हमारा आएगा रिएक्ट राउटर डोम में से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू और ये आपके पास जो टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके हम यहाँ पर लिखेंगे /edit और जो हमारी आईडी होगी वो हम यहाँ पर साथों साथ भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा item._id। फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज करके जो हमारा बटन है उसको यहाँ पर ऊपर ले लेंगे और इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखना है यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर माउस ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आईडी भी हर पर यहाँ पर अलग अलग विजिट हो रही। अगर मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो मैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर डेटा को यहाँ पर फेच करके यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो वापस ही जाएंगे हमारे एडिट टू डो पे यहाँ पर इस तरीके से एडिट JS पे और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ पैराम्स का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट यूज़ पैराम्स का और यहाँ पर हम जो आईडी मिलेगी वो हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज़ पैराम्स इस तरीके से। फिर अभी हम यहाँ पर वापस से यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज स्टेट कोमा जो यूज इफेक्ट है वो। फिर अभी हम यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड को फेच करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा यूज इफेक्ट। यहाँ पर उससे पहले हम यहाँ पर स्टेट को क्रिएट कर ले जो भी हमने यहाँ पर होम में क्रिएट की थी वो। तो मैं यहाँ पर सिंपली उसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर एडिट में जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इसी के नीचे। और जो अभी हमारा जो इनपुट में जो भी चेंज हो रहा था वो भी हम यहाँ पर साथों साथ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस नेम वाले को भी यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और एडिट में सेम वहीं पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और जो नेम है वो यहाँ से रिमूव करूँगा। फिर साथों साथ जो हम यहाँ पर होम इस वाले को भी करेंगे हम इसी तरह
यहाँ से कॉपी करूँगा और जो edit.js में जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको सेव करूँगा। तो अभी जो हमारा टूडो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इस यहाँ पर वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर टूडो को डिफाइन कर, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट को लेना है, तो हम जाएंगे यहाँ पर और जो इनपुट वाला है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे जो टूडो है वो, और इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो अभी जो हमारा कंप्लीट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। तो अभी हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करूँ उसमें मैं आईडी पास करूँगा। अगर हमारे इस एप्लीकेशन में आईडी मिलेगी तो ही हमारा यूज इफेक्ट है वो चलेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कॉन्स्ट फेच, यहाँ पर हम सिंगल डेटा को फेच करेंगे जो भी हमने एपीआई क्रिएट की थी वो, और ये होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करके इसको साथ साथ यहाँ पे कॉल भी कर दूंगा। तो इस तरीके से कॉल करके इसको सेव करूंगा, और अभी इसी के नीचे मैं यहाँ पर जो एक्जियोस में यहाँ पर वापस से यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा अवेट exios.get, और यहाँ पर जो यूआरएल हो वही सेम पास करूंगा। अब की बार हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और जाएंगे हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर फेच सिंगल टूडो के लिए यहाँ से कॉपी करूंगा इन सभी को, और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर एडिट में जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, और अब की बार जो हमारी डायनेमिक आईडी होगी उसको हम यहाँ पर डायनेमिक जनरेट करेंगे इस तरीके से, तो कि जो भी आईडी के रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर सेव होकर मिलेगा। फिर डायरेक्टली जो हम यहाँ पर सेट इनपुट है उसमें यहाँ पर इस जो भी हमें डेटा मिलेगा वो यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट res, उसके अंदर जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर डायरेक्टली सेव हो जाएगा, इसको सेव करेंगे। और अभी जाकर यहाँ पर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं हम जो स्टडी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल चुका है। तो हमें जो फेच सिंगल के लिए है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे। आप देख सकते हैं हमारा स्टडी यहाँ पर फेच होकर मिल रहा है। तो अगर मैं अब वापस बैक जाऊँ और अगर मैं इस कोड बेस वीडियो के सामने यहाँ पर एडिट करूँ तो इस वाले का जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया। तो अभी हमारा काम होगा अपडेट के लिए। तो हमने यहाँ पर सभी इनपुट को यहाँ पर होल्ड कर दिया। तो अभी सिंपली इस फॉर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबमिट, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखूँगा हैंडल अपडेट। इस तरीके से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट इस तरीके से, और ये होगा हमारा कंप्लीट असिंक्रोनस। इसमें हमें वापस से इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अब की बार जो हम यहाँ पर लिखेंगे e.prevent डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, ताकि हमारा जो पेज है वो यहाँ पर रिलोड ना हो। फिर इसी के नीचे जो हमने यहाँ पर पुट वाली एपीआई को क्रिएट की थी उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो वापस से मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके जो हम यहाँ पर अलर्ट हम यहाँ पर शो करेंगे, अगर बाय मिस्टेक कुछ भी एरर रही तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और उसके अंदर जो हमारा मैसेज होगा वो इसको यहाँ पर सेव करूँगा। फिर अभी हम यहाँ पर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली अवेट का यूज़ करूँगा, और एक्जियोस में हम यहाँ पर पुट मेथड मिलता है उसका यूज़ करके जो हमारा एपीआई यूआरएल होगा वो होगा सेम इसी तरह। तो यहाँ पर इसको ही हम यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर इसको इस तरीके से पेस्ट करके जो भी हमारा डेटा होगा वो होगा हमारा इस इनपुट में। तो वापस हम इनपुट को ही हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट, और अब अभी जैसे ही हमारा यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट res इक्वल टू, तो अभी मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा अगर हमारे जो इफ़ res डॉट स्टेटस है वो यहाँ पर अगर हमें 200 मिल रहा है ट्रिपल इक्वल टू 200, तो हम यहाँ पर उसको नेविगेट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली हम यहाँ पर यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम नेविगेट, और यहाँ पर वापस से यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट इस तरीके से। फिर अभी अगर हमारा यहाँ पर रिसर्च 2 हुआ तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा नेविगेट, और अब की बार हम यहाँ पर नेविगेट करवा देंगे स्लैश पे, ताकि वो यहाँ पर होम पेज पर यहाँ पर विजिट कर पाए। तो अभी जाकर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट होता है कि नहीं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे और इस वाले जो हमारा इस वाले डेमो को है उसको हम यहाँ पर एडिट करेंगे। तो मैं सिंपली एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट में यहाँ पर डेमो 1 करके इसको यहाँ पर टिक करूँगा। यहाँ पर अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट टूडो पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं हमें जो डेमो 1 है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और साथों साथ हमें जो टूडो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट होकर हमें मिल चुका है। तो हमारा जो डेटा अपडेशन के लिए वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करे, और साथों साथ आप देखिए जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पर अपडेट हुआ तो हम साथों साथ हम यहाँ पर नेविगेट हो गए हमारे मेन होम पेज पर। तो अभी हमारा जो लास्ट काम होगा वो होगा हमारा डिलीट के लिए। तो वो डिलीट के लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस होम पेज पे, जो यहाँ पर से जाकर हम सिंपली इसको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम यहाँ पर डिलीट की एपीआई को कॉल करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक
और यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से, हैंडल डिलीट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और जिसमें जो भी हमारी आईडी आएगी उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, इसको सेव करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऊपर इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा इसी के नीचे। और यहाँ पर हमें जो आईडी है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। फिर अभी हम यहाँ पर इसी के नीचे हम यहाँ पर एक्जियोस को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट और एक्जियोस में हम यहाँ पर डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाए। इससे पहले इसको हम यहाँ पर असिंक मार्क करेंगे ताकि हम यहाँ पर असिंक अवेट का यूज़ कर पाए। तो इस URL को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करके जो हमारी आईडी है उसको हम यहाँ पर जो हमारी आईडी आती है उसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आईडी को इस तरीके से, ताकि अभी हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। फिर जो भी हमारा डेटा डिलीट हुए उसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पर इस स्टेट में यहाँ पर स्टोर करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिमेनिंग आइटम्स, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और जो हमारा टूडोस है उसके अंदर हम यहाँ पर फिल्टर मेथड अप्लाई करूँगा और इसमें हम यहाँ पर सिंगल आइटम रिसीव हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न करेंगे जो भी हमारे इस रिटर्न में आइटम में जो भी हमारी आईडी है वो यहाँ पर नॉट इक्वल जो आईडी है उस तरीके से, ताकि इस आईडी के अलावा जितने भी हमारे रिकॉर्ड होंगे वो सारे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और सिंपली हम सेट टू डू में यहाँ पर इस जो हमारा सेट टू डू है उसमें डायरेक्टली हम यहाँ पर इस रिमेनिंग आइटम को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। इसको अभी सेव करूँगा और अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो डिलीट है वो यहाँ पर वर्क करे कि नहीं। तो यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा और अभी इस वाले रिकॉर्ड को अगर मैं यहाँ पर डिलीट की पर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं जो लाइव में हमारा डेटा है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगर मैं इस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो भी हमारा डेटा है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इसी तरह इस वाले को भी यहाँ पर डिलीट करूँ तो ये भी डिलीट हो चुका है। और लास्ट में अगर जैसे मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नो टूडोज फाउंड, मतलब कि हम भी हमारे डेटाबेस में एक भी टूडो नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर नो टूडोज फाउंड करके हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने जितनी भी एपीआई हमने बैकएंड में क्रिएट की थी वो सारी हमने यहाँ पर फैच कर ली है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर एक बार और कंप्लीट एप्लीकेशन के यहाँ पर डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टूडो को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टीच, यहाँ पर सिंपली लिखूँगा स्टडी और इस टूडो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। और जैसे मैं ऐड टूडो पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं लाइव में जो हमारा टूडो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अभी जैसे ही हमारा टूडो यहाँ पर ऐड हो चुका है, अभी हम यहाँ पर इस टूडो को यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर इस टूडो को हम एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली एडिट पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते जो भी हमने यहाँ पर एडिट करना है उसका टाइटल ऑटोमेटिक फेच होकर आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं सिंपली 1 करूँगा और अभी यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हम जो टूडो है वो यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर अपडेट भी हो चुका है। और अभी लास्ट वाला जो हमारा ऑपरेशन है वो डिलीट का है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा टूडो है वो यहाँ से डिलीट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनस्टैक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारी इस कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए जो हमारा फ्रंट बैक एंड था वो क्रिएट किया। उसमें जितनी भी हमारी रेस्टफुल एपीआई है वो सारी क्रिएट करके फिर हमने यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड में हमने यहाँ पर React.js की एप्लीकेशन को सेटअप किया। फिर उस React.js की एप्लीकेशन में हमने यहाँ पर कंप्लीट जितनी भी हमारी रेस्टफुल एपीआई है उन सभी एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। फिर इन दोनों की मदद से अभी हमने यहाँ पर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप मनस्टैक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी फुल स्टैक एप्लीकेशन को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा रखते हो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप ये भी कमेंट करें कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में किस पर लाऊँ, वो भी आप नीचे कमेंट करें। तो इस कंप्लीट एप्लीकेशन का सोर्स कोड मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहीं जाकर इसको यहाँ पर कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर वीडियोज़ नाम के सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक कंप्लीट 3 आवर का एक फुल स्टैक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके है जिसमें हमने यहाँ पर ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट किया है। तो आप वहीं जाकर इस कंप्लीट ब्लॉग को भी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको एक मनस्टैक में आपको बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो इस प्लेलिस्ट सेक्शन में हम यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने मनस्टैक में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है। इसके नीचे
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्लॉग एप्लीकेशन, गैलरी ऐप और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड सभी वीडियोज़ को यहाँ पर अपलोड करके रखा है, तो आप यहाँ पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।